Hello dear students and parents and most welcome on शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। सो डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होना है उसके लिए जो डेट है वो 24 दिसंबर 2023 शेड्यूल हुई है और उसके लिए एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम की। तो आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा 8:30 पर, क्योंकि 10 o'clock जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है वो ये है कि मैम, जब हम एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साथ में कैरी करनी है और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एडमिट कार्ड से। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upsainicSchool.org पर जाना है और वहां से अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करना है। और आपको जो एडमिट कार्ड है वो इस तरह से दो कॉपी में मिलेगा, यानी कि एक कॉपी है कैंडिडेट कॉपी और दूसरी है आपकी ऑफिस कॉपी। सबसे पहले आपने अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है, जो कि आपकी कैंडिडेट कॉपी है उस पर पेस्ट करना है, और एक फोटोग्राफ जो है वो आपने साथ में कैरी करना है। ये फोटोग्राफ जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, वहां पे जब आपसे फॉर्मेलिटीज करवाई जाएंगी, उस वक्त आपने यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ये फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो कि आपने अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त जो है भरा था, राइट? इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपने फॉलो करने हैं, तो यस, चलते हैं हम आपके एडमिट कार्ड के बैक साइड में, जहां आपको सारे के सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये जो एग्जाम है आपका OMR शीट बेस्ड है, ठीक है? OMR बेस्ड एग्जाम है, तो ध्यान रखिएगा सारी जो चीजें हैं, आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, आपका जो भी फॉर्मेलिटीज उसमें पूछी गई हैं बहुत ही केयरफुली फिल करना है, उनको प्रॉपर सर्कल करना है, राइट? दूसरी चीज ये है कि साथ में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आपने अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो कैरी करना है। साथ में आपने अपना फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। अब ये फोटो आईडी प्रूफ क्या है? ये फोटो आईडी प्रूफ आपका स्कूल का आई कार्ड हो सकता है, या फिर अगर आपके पास स्कूल का आई कार्ड नहीं है तो बोनाफाइड विथ फोटोग्राफ होना आपके पास जरूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप अपने एडमिट कार्ड के साथ लेके जा सकते हैं। पेरेंट्स जो है एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, कैंडिडेट तब तक एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकता है जब तक कि वो अपना अटेंडेंस ना फिल कर दे, दूसरा अपना ओमर शीट डिपॉजिट ना कर दे, तब तक वो एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल को छोड़कर नहीं जा सकता है। और आपने जो ध्यान रखना है, यस, क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिल करना बिल्कुल ना भूलें आपके OMR शीट पर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो केयरफुली पढ़ें और उनको अच्छे से उनका आंसर जो है OMR शीट में फिल करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि मैम ब्लू पेन लेके जाना है या ब्लैक पेन लेके जाना है, तो जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही लेकर जाना है। ब्लू पेन अलाउड नहीं है, ना ही कोई पेंसिल अलाउड है, ना ही आपको कोई वहाँ पर कोई फ्लूइड या कह सकते हैं वाइटनर अलाउड है। कटिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एक ही सर्कल फिल करना है, मल्टीपल सर्कल्स आपने फिल नहीं करने हैं। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए जरूरी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। और यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान रखने वाली बात है आईडी प्रूफ के लिए, कि आपका जो आईडी प्रूफ है, जिसको जो कि मैंने आपको बताया था बोनाफाइड, जिस पे आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, वो आईडी प्रूफ आपका अटेस्टेड होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या फिर यार दोबारा करना है, वापस करो। इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड रजिस्टर्ड, इसमें कहाँ लिखा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ? लिखा है अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट जो है वो भी आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, और वो है आपका
आईडी प्रूफ। और आईडी प्रूफ या तो आपका स्कूल का आईडी कार्ड हो सकता है या फिर बोनाफाइड विद फोटोग्राफ जो कि अटेस्टेड होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।